प्रॉब्लम नंबर 20 क्या है कि कंसिडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड पॉइंट ए 1,2 लाई इनसाइड द सर्कल, यानी ए पॉइंट है जो कि इस सर्कल के अंदर है। नेक्स्ट कंसिडर द सेकेंड्स ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए। ठीक है, इट टर्न आउट दैट द मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंड लाई ऑन द अनदर सर्कल विच सेंटर इज ए कॉमा बी एंड रेडियस आर। तो आपको बताना है ए बी और आर की वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है जिसका सेंटर तो ओरिजिन है, ठीक है, इस सर्कल का, और इसकी रेडियस कितनी है 5, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए 1,2 जो इस सर्कल के अंदर है कहीं, तो 1,2 यहीं कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1,2 और एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है, ठीक है ना, ये इससे पास आउट हो रही है। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ पॉइंट को, एक मिनट। एक लाइन है जो कि ऐसे कहीं पास आउट हो रही होगी, ठीक है, और एक पॉइंट है 1,2 जो इस लाइन के ऊपर है। ये पॉइंट है जो कि है 1,2 इस लाइन के ऊपर है। और अब बोला है कि जो इस सेकेंड यानी कि ये जो लाइन है इसको बोलते हैं SECANT, ठीक है। कोड क्या होती है, कोड के बारे में जान लो। सेकेंड और कोड अलग अलग होती है। कोड होती है जिसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं, ठीक है, और सेकेंड ये आपकी एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। यहाँ तक ठीक है। तो बोला है कि इस सेकेंड का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मान लो इसका मिड पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं हम M, और ये एक सर्कल पे लाई कर रहा है। ये जो मिड पॉइंट M है ये किसी सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी कि एक सर्कल बना देते हैं हम। मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इस जो सर्कल है ना, ये डॉट डॉट किया मैंने, इसका आपको सेंटर बताना है। तो इसका सेंटर मान लेते हैं A कोमा B है, और इसकी जो रेडियस है वो R है। तो आपको A कोमा B कोमा R बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25, और इसके अंदर एक पॉइंट है A 1,2 जिससे ये लाइन पास आउट हो रही है, जिससे ये लाइन पास आउट हो रही है। और ये जो सेकेंड है इसका मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट बीच में कहीं होगा। तो इस मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है ये किसी सर्कल पे लाई कर रहा है, एक छोटा सा सर्कल है उस पर लाई कर रहा है, और वो सर्कल का रेडियस R है और सेंटर A कोमा B है जो कि आपको ये गिवन है। तो एक्चुअल में आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो M है इसका लोकस फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब। तो हम क्या करते हैं, लेट M पॉइंट हम मान लेते हैं H कोमा K, ठीक है। तो M पॉइंट हो गया H कोमा K, और ये सेंटर है 0,0। तो अब ध्यान से देखो कि सेकेंड जो होती है इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा OM, ठीक है। O क्या है 0,0, तो OM मैंने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, AM पर। एक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप किसकी, OM की, और स्लोप किसकी, स्लोप हम निकाल सकते हैं AM की। और दोनों रिलेशन क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि OM और जो AM है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन होती है स्ट्रेट लाइन में M1 M2 इक्वल टू -1, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना तब, ठीक है यहाँ तक। अब देखो OM की स्लोप कितनी आएगी, और स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पॉइंट गिवन हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ हो जाएगा K अपॉन H इंटू, ये कितना हो जाएगा, K-2 डिवाइड में H-2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई K इंटू K-2 इक्वल टू, माइनस तो आ गई ही, H इंटू H-1, यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा K-2 प्लस H-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई H² माइनस H प्लस K² माइनस 2K इक्वल टू 0। तो हमारे पास रेडियस और सेंटर कितना आएगा, देखो इसको मैं सर्कल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख देते हैं x² प्लस y² माइनस 2y माइनस x इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, h को x से रिप्लेस और k को y से रिप्लेस किया। तो अब इसको मैं है ना सर्कल के फॉर्म में लिख देता हूँ अब, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4।
तो इसको कंपेयर करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 और r की वैल्यू कितनी आ गई √5/2। तो यानी कि a कोमा बी कोमा आर इज इक्वल टू 1/2, 1 और √5/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 22 क्या है? थ्रू ए रैंडम पॉइंट p, q ऑन द कार्टेशियन प्लेन secant are draw to a circle x square plus y square equal to r square. If the locus of the midpoint of the secant to the circle is this. तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर है और सेंटर 0,0, ये सर्कल, ठीक है ना। और एक कोई भी रैंडम पॉइंट मान लो p, q जो कि कहीं पर भी हो सकता है ना, मैं ऐसे मान लेता हूँ। चलो यहाँ पर एक पॉइंट है p, q, वहाँ से हमने सिकेंट ड्रॉ की, ये आपके है सिकेंट, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि इसका जो मिड पॉइंट है, मान लेते हैं इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है m, इसका लोकस फाइंड करना है। तो जिसका लोकस फाइंड करना उसके पॉइंट हमेशा h, k मानते हैं। फिर h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से। ये चीज़ समझ में आ गई? ये एक मेथड आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि इसका लोकस फाइंड आउट करना है जिसका लोकस गिवन भी है आपको, किस फॉर्म में, ये रहा, ये आपके लोकस गिवन है। तो आपको h, g, f, c की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कि सेंटर से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था m, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर है OM। तो यहाँ से मालूम चला OM इज परपेंडिकुलर टू, नाम दे दो PM नाम दे दो, है ना, या MP नाम दे दो, MP ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो बस वही कंडीशन लगाएंगे, OM की स्लोप और PM की स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -1 के इक्वल है, बस सिंपल सा। तो स्लोप ऑफ OM इंटू स्लोप इसकी MP इक्वल टू -1। तो OM की स्लोप कितनी होगी K/H और इसकी स्लोप कितनी होगी K - Q ओवर H - P इक्वल टू -1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, K इंटू K - Q इक्वल टू -H इंटू H - P। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस PH माइनस Q और QK इक्वल टू 0। तो अब रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस PX माइनस QY इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना है हमको? इससे कंपेयर करना है। बस कंपेयर करके वैल्यू बता दो कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू देखो 0 क्योंकि ये टर्म ही नहीं है, और g की वैल्यू आ गई -P/2 और f की वैल्यू आ गई -Q/2, c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो h की वैल्यू ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।